दिल्ली कूच कर रहे किसानों के साथ किए जा रहे बर्ताव के विरोध में विभिन्न संगठनों ने बाडड़ा में निकाला रोष मार्च। बीडीपीओ को सौंपा सीएम के नाम ज्ञापन। दिल्ली कूच कर रहे किसानों के साथ शंभू व दूसरे बॉर्डरों पर किए जा रहे बर्ताव को लेकर लोगों में रोष बना हुआ है। किसानों पर आंसू गैस छोड़े जाने व रास्ता रोके जाने के विरोध में बाडड़ा में ट्रैक्टर मार्च निकाला गया। बाद में किसानों ने सीएम के नाम एमएसपी सहित दूसरी मांगों को लेकर बाडड़ा बीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चरखी दादरी जिले के गांव काकड़ोली हुक्मी से भारतीय किसान सभा के हल्का अध्यक्ष मास्टर रघुवीर सिंह, किसान कांग्रेस नेता राजू मान, युवा नेता अनिल मोटू व अधिवक्ता राजेश गोपी की अगुवाई में ट्रैक्टर मार्च शुरू किया गया, जो गांव गोपी पंचगांव होते हुए बाडड़ा के मुख्य क्रांतिकारी चौक पर पहुंचा। उसके बाद कस्बे के सतनाली रोड, लोहारू रोड व दादरी रोड पर रोष मार्च निकाला गया। बाद में जूही रोड पर अनाज मंडी में ट्रैक्टर मार्च का समापन कर बीडीपीओ को एमएसपी गारंटी कानून लागू करने, किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाने वाले अधिकारियों पर केस दर्ज करने, दिल्ली जाने के लिए रोके गए सड़क मार्गों को खोलने, प्रतिकूल मौसम से खराब हुई सरसों की फसल की गिरदावरी करवाकर मुआवजा देने, लंबित मुआवजा देने आदि मांगों को लेकर सीएम के नाम बीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा गया। अनाज मंडी में आयोजित बैठक में किसान कांग्रेस नेता राजूमान ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर किसानों के साथ बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया है, ड्रोन से आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, जिससे लोगों में रोष है। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही कितने ओछे हथकंडे अपना ले, लेकिन किसान आंदोलन की अलख जग चुकी है और अब किसान पीछे हटने वाले नहीं है, वे अपना हक लेकर रहेंगे। अधिवक्ता राजेश गोपी ने कहा कि ठंड के मौसम में सरसों की फसल में काफी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने अवगत करवाया है कि इस नुकसान के आकलन के लिए स्पेशल गिरदावरी करवाई जाए और प्रभावित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार के पास 7 से 10 दिन का समय है। यदि इस दौरान गिरदावरी शुरू नहीं करवाई गई तो तहसील कार्यालय का घेराव करेंगे और बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं किसानों के ट्रैक्टर मार्च को देखते हुए पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए। डीएसपी देशराज व एसएचओ ओम प्रकाश की अगुवाई में काफी संख्या में पुलिसकर्मी कस्बे के मुख्य चौक, एसडीएम कार्यालय के सामने, अनाज मंडी आदि स्थानों पर तैनात रहे। इस दौरान कस्बे में जाम के भी हालात बने और पुलिस को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। देखिए, एमएसपी की मांग को लेके शंभू बॉर्डर में जो पंजाब के जो हमारे किसान है और उनके साथ जिस प्रकार से निर्दयतापूर्ण व्यवहार हुआ, ऊपर से ड्रोन से भी आंसू गैस छोड़े गए, लाठीचार्ज किए गए, उसकी आज सभी साथियों ने यहाँ ट्रैक्टर मार्च निकाल के कड़ी निंदा की और विरोध जताया है। और ये तो अभी मात्र शुरुआत है। आपने देखा परसों टोल बंद हुआ था, यहाँ मोरवाड़ा टोल भी बंद हुआ, लाड बारवास वाला टोल भी बंद हुआ, कितलाना टोल पे प्रदर्शन हुआ। तो यहाँ के किसान और मजदूरों ने ये दिखा दिया कि अगर सरकार अपनी इस तरह की कार्रवाई से पीछे नहीं हटती तो लगातार जो किसान और मजदूर अपनी आवाज उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। और ये तो मात्र शुरुआत है, इससे आगे भी बढ़ने से गुरेज नहीं करेंगे। एमएसपी की मांग के साथ जो, क्योंकि पिछली फसल का मुआवजा भी बाकी है, उसकी बात भी रखी गई है। इसके साथ में जिन अधिकारियों, देखिए, क्योंकि अधिकारी जो है ऊपर के आदेश के बगैर तो कोई काम करते नहीं है। जिस प्रकार शंभू बॉर्डर पे, खनौरी बॉर्डर पे, दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पे खड्डे खोदे गए, जिस प्रकार की कील गाड़ी गई, ये लोकतंत्र का एक तरीके से हत्या है। और यही वजह है कि हाईकोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ी कि जो अपनी मांगों को लेकर दिल्ली जा रहे हैं किसान, आप रास्ता किस लिए रोक रहे हो? क्योंकि पंजाब पुलिस ने जब नहीं रोका तो हरियाणा पुलिस की किसकी सह पे कार्रवाई कर रही है? तो उसकी भी आज कड़ी निंदा की गई है। और जिनने उन्हें भी ये आदेश दिए हैं उनके खिलाफ केस दर्ज किए जाए और उनको अंदर दिया जाए। यही मांग हमने आज इस ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को भेजी है। ये देखो जी, बाडड़ा खंड में सरसों पर कड़ाके की ठंड पड़ने की वजह से 50 से 70% सरसों का नुकसान हो चुका है। और हमने आज प्रशासन से निवेदन किया है कि 7 से 10 दिन के अंदर अंदर स्पेशल गिरदावरी के आधार पर, आदेश पर किसान के खेत में पटवारी जाए और फसल का सही आकलन करके उचित मुआवजा दिया जाए। अगर प्रशासन 7 से 10 दिन में ये गिरदावरी न करेगा तो प्रशासन को हम 7 से 10 दिन में दोबारा तहसील का घेराव करेंगे और बड़े प्रदर्शन की तैयारी करेंगे। ऐसा है जी, बाडड़ा की जो भूमिका है किसानों की, वो कभी पीछे नहीं रही। पिछले जो 3 काले कानून आए थे, उनके बारे में भी बाडड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया। और जो अब जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है, अन्नदाता के नाम ये सरकार जो अत्याचार कर रही है, इसमें बाडड़ा पीछे नहीं रहेगा जी, आगे से आगे बढ़कर रहेगा। हमारी मांग ये है जी, यहाँ किसानों का जो फसल नुकसान होता है आए साल होता है, रबी का भी खरीफ का भी। और कि यहाँ जो है उनको न तो मुआवजा मिलता है, कभी कोई 2-4 कंपनी वाले कुछ पैसे डाल देते हैं और बाकी रह जाते हैं। इसलिए वो मुआवजा पीछे का भी दिया जाए। अब जो 50% इस सरसों का नुकसान हो रहा है, किसानों के
खेतों में जा जाकर गिरदारी करवाएं और उनको उचित मुआवजा दिया जाए। हमारी रणनीति है कि सरकार से हम अनुरोध करते हैं, शांतिप्रिय ढंग से बात करते हैं कि जो है किसानों की जो MSP की मांग है वो पूरी करें, और जो भी 10-12 मांगे हैं उनको सरकार पूरी करे। नहीं तो किसान जो है चुप बैठेंगे, न ये किसी से डरते हैं, ये सिर्फ राम राम से भगवान से डरते हैं, और ये जो है अपनी मांग पूरी करवा कर रहेंगे।